हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कुमार साहनी। स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली नंबर 3.1 में के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए चलेंगे और ग्राफी रूप भी बनाएंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपका और हमारा प्यार बना रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अरोड़ा के पास केवल 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला? अरोड़ा के पास 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 55 है तथा कुल धनराशि 75 रुपये, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त करिए। हम लोग को क्या करना है? पहले क्या करना है, इसके एक्स वाई के फॉर्मेट में बीजगणितीय रूप हासिल करना है और दूसरा ग्राफी रूपों में प्रदर्शित करना है ग्राफ पे। तो चलिए हल करते हैं। माना सबसे पहले मानते हैं, क्योंकि सिक्कों की संख्या तो पता नहीं एक के कितने और 5 कितने हैं। सबसे पहले मानते हैं, माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर यक्स है तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर वाई। तो कुल संख्यों की संख्या कितनी है? कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 55। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स प्लस वाई बराबर 55, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस 55 बराबर 0। अभी तो हम लोग को ये पता चला कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। अब कह रहा है 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की कुल जो धनराशि जो है वो कितनी है? 75 रुपये। तो लिखेंगे पुनः, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? यक्स है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 वाइप हो जाएगा, बराबर कुल धनराशि कितनी है? 75 रुपये। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 वाई माइनस 75 इक्वल टू 0। हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं से दो बिंदु ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 2 बिंदु ज्ञात करेंगे समीकरण 2 से। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्स का और वाई के फॉर्मेट में अलग करते हैं। तो इस लिखेंगे एक्स, पहले एक टेबल बनाते हैं। पहले क्या लिखते हैं? एक्स, और दूसरा नीचे लिखते हैं वाई। तो यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ हल करते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 55। तो वाई बराबर हो जाएगा 55 माइनस यक्स। तो ये वाई बराबर लिखेंगे 55 माइनस यक्स। तो यक्स बराबर कितना रखते हैं एक बार? 25। यक्स बराबर 25 रखने पर तो वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा वाई बराबर 55 माइनस 25। तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 30। एक्स बराबर हम लोगों ने कितना माना था? 25। यहाँ लिख देंगे 25। वाई का मान कितना आया? 30।
अब पुनः एक बार और x का मान ज्ञात करते हैं। x बराबर कितना रखते हैं इस बार 30। x बराबर 30 रखने पर तो क्या हो जाएगा y बराबर 55 माइनस 30। तो y बराबर y का मान कितना आ जाएगा यहाँ 25। x बराबर हम लोगों ने कितना माना था यहाँ पे 30। y का कितना मान आया 25। हम लोग को x का मान मानते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये x का वही मान मानेंगे माइनस में आए प्लस में आए लेकिन ये बटे में न आए। और दूसरी ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट बने ये 25 है, हम इसे 5-5 के खंड में बना सकते हैं। 1-2 के खंड बनाएंगे तो 25 ग्राफ से बहुत बाहर चला जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको 25-25 के हल पे मानेंगे तो ये आसानी से ग्राफ बन जाएगा। समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से तो क्या दिया है x प्लस 5y बराबर कितना आया है 75। तो 5y बराबर 75 माइनस x तो y बराबर हो जाएगा 75 माइनस x अपान 5। अब इसके लिए एक तालिका बनाते हैं मतलब टेबल बनाते हैं। इसके भी दो बिंदु याद करना है, दो मान। तो पहले लिखते हैं x और दूसरा लिखते हैं y बराबर 75 यानी 75 इंटू एक्स माइनस एक्स अपान 5। x बराबर कितना मानते हैं 25। पहले लेते हैं x बराबर 25 रखने पर तो ये y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर 75 माइनस 25 अपान 5। तो हो जाएगा y बराबर ये 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 50 बटे 5। तो ये कितना आ जाएगा y बराबर 10। तो y का मान कितना आ गया 10। x बराबर कितना माने थे हम लोग 25। x का मान 25 और y बराबर कितना आया 10। अब y का मान कितना मानते हैं एक बार 35 लेते हैं। x बराबर 35 लेने पर तो y बराबर हो जाएगा 75 माइनस 35 अपान 5। तो हो जाएगा y बराबर 35 हो जाएगा 40 बटे 5 14 बटे कट जाएगा इंटू 8। तो y का मान कितना आ जाएगा 8। x बराबर हम लोगों ने कितना माना था 10 सॉरी x बराबर कितना माना था हम लोगों ने 35 यानी 35। y का मान कितना आया 8। अब इसका इस दो बिंदु ज्ञात हो गए। बिंदु 25 10 अब ए अब बिंदु सॉरी ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये हो गया 35 कामा 8 और एक बिंदु यहाँ ज्ञात हो गया। दो बिंदु ए बराबर कितना आया 25 35 और बिंदु बी बराबर 30 25। ग्राफ बनाते हैं हम लोग। एक दो लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 35। लिखेंगे 5 10
15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। क्या हो गए? सब माइनस में होंगे। इधर भी लिखते हैं 5 -10 -15 -20 -25 -30। एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ गलती कर दी है। यहाँ हम लोग जो 35 लिए हैं तो x का मान 8 आ रहा है, जो कि 8 नहीं आना चाहिए। यहाँ हम लोग कुछ और लेते हैं। अगर हम लोग 30 लेते हैं, 30 लेते हैं, 30 पे हल करते हैं, ये 30 हो गया। तो जब हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 5 4 5 9 45, तब भी नहीं हो रहा है। 30 25 घटाते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 25 तो 25 घटेगा तो ये हो जाएगा 50। तो y बराबर कितना आएगा? 50/5, 5 10 में 50। तो y का मान कितना आ गया? 10। तो x बराबर कितना लिया था हम लोगों ने? 25। y का मान कितना आया? 10। x डैश y डैश x और ये y बिंदु, ये पहले बिंदु यहाँ से लेते हैं। a बराबर कितना है? पहले पे 25 है और दूसरे पे x पे 25 है और y पे कितना है? 35। x पे 25 और y पे कितना जाएगा? यहाँ पे 35। तो बिंदु a बराबर 25, 35। दूसरा बिंदु कितना है? 30 और 25। x पे कितना है? 30। y पे कितना है? 25 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसके समांतर। यहाँ पे बिंदु b बराबर कितना है? 30, 25। अब इन दोनों को मिला देंगे हम लोग। दूसरा बिंदु देखते हैं। x पे कितना है? 25। x पे आ गया 25, y पे कितना है? 10। यहाँ पे आ गया ये। तो बिंदु c बराबर कितना है? 25, 10। बिंदु c बराबर 25, 10। और बिंदु डी कितना है? 25 और 10। x पे कितना है? 25 है और उसी पे है, इसी पे क्या है? 10 भी है। तो यहाँ एक रेखा यहाँ से चली जाएगी। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है। ये हो गया क्या? ग्राफी रूप।